आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले पहचान देखते हैं, इसका पहचान कैसे होगा। वाक्य के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। यानी जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो पहचान इसकी सबसे क्या जरूरी होती है कि अगर वाक्य जो होगा, जो उसके अंत में हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा, समय रहेगा। ठीक है, समय उसमें दे देगा, उसके बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इसके अंत में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। आई और वी ये दो ऐसे प्रोनाउन है कि जिसके साथ जो है सेल, हैव, बीन, ठीक है, सेल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है तथा बाकी जो सभी कर्ताएं हैं, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी आई और वी रहेगा तो उसमें क्या लगाएंगे, सेल है बीन। ठीक है, और बाकी जितने भी कर्ता हैं, सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो एक वचन हो, बहुवचन हो, तो उसके लिए विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जो वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, जो वर्ब होगा इसमें आईएनजी लगाएंगे यहाँ पे। ठीक, एक निश्चित समय, जो निश्चित समय होगा, मैंने भी कहा था कि एग्जाम्पल में पहचान में समय के साथ जो है ये सेंटेंस आता है तो उसमें दो तरह का समय मिलेगा, एक निश्चित समय मिलेगा, एक अनिश्चित समय मिलता है। तो निश्चित समय होगा तो उसके साथ सिंस का प्रयोग जो है या टिल, सिंस या टिल का प्रयोग होता है। यानी निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे और टिल लगाएंगे, लेकिन अगर अनिश्चित समय आ जाएगा तो इसके लिए क्या लगाते हैं, फार लगाते हैं। ठीक है, निश्चित समय रहेगा तो उसके लिए सिंस या टिल का प्रयोग करेंगे, और अगर अनिश्चित समय आता है तो उसके लिए सिर्फ फार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फार्मूला देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद या तो सेल लिखेंगे या विल लिखेंगे, उसके बाद हैव बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ना है, उसके बाद सिंस या तो टिल लिखते हैं या फार लिखते हैं, उसके बाद सॉरी आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट छूट गया तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जो है सिंस, टिल या फार, उसके बाद टाइम लिखेंगे। ये उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, मैं आधी रात से
यह पुस्तक पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, मैं आधी रात से यह पुस्तक पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, तो देखिए इसमें लास्ट में क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, और टाइम भी दिया गया है आधी रात से, जो जैसा कि पहचान में लिखवाया गया था कि समय के साथ समय भी आ गया है, और अंत में रहा होगा, रही होगी, तो रहा होगा, रही होगी भी आ गया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट से हिसाब से क्या करेंगे, सबसे पहले मैं। ठीक है, तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है। आई के साथ जो है हमेशा से सेल लगाए जाते हैं, तो सेल लग जाएगा। उसके बाद हैव बीन लग जाएगा। हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना का हो जाएगा रीड, इसमें जोड़ देना है आईएनजी। तो क्या पढ़ रहा है, यह पुस्तक, तो यह पुस्तक का दिस बुक। ठीक है, यह पुस्तक का दिस बुक हो जाएगा। अब यहाँ पे आधी रात टाइम है, आधी रात से कह रहा है, तो देखिए सिंस के जो निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस भी लगाए जाते हैं, टिल भी लगाए जाते हैं। तो अगर यहाँ पे से रहेगा तो सिंस लगाएंगे, और अगर तक रहेगा तो टिल लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आधी रात जो निश्चित समय दिया गया रहेगा, जिसको ध्यान से देखना है कि जो आधी रात दिया गया रहेगा, अगर तक आता है आधी रात तक तो वहाँ पे टिल लगा देंगे, लेकिन अगर आधी रात से आता है तो वहाँ पे सिंस लगा देंगे। तो हालांकि से आया है तो सिंस लगाएंगे, और आधी रात का हो जाएगा मिड नाइट। ठीक है, ये हो जाएगा।